अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, एक बार फिर हाजिर हैं एचपी लाइव टीवी से। जैसा आपको बताता चलूँगा, बैरून मुल्क जो हमारे मुकीम पाकिस्तानी हैं, उनका कहना यही था कि रमज़ान उल मुबारक के महीने में जो पाकिस्तान में एक्टिविटीज़ वो दिखाई जाए। ज्वाइन किया है जो हमारे हरदिल अजीज़ हैं असलम जावेद साहब, उनसे बातचीत करेंगे और बताएंगे। असलम जावेद साहब, जब आपने देखा कि ये जो हमारे रमज़ान उल मुबारक में ये जो बच्चे हैं, ये कम उम्र एज के लड़के हैं, ये रोज़ा अफ्तार कराते हैं, आपने देखा इनको अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ आए, क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के लिए? देखिए जी, इन बच्चों की एफ़र्ट्स को देख के आज मुझे यकीन किए इतना फ़ख्र हो रहा है कि ये बच्चे अपनी जेब से, ये बच्चे कोई गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है, ये कोई सनतकारों के बच्चे नहीं हैं, ये मजदूरी करने वाले बच्चे हैं। ये लोग अपने जेब खर्च के पैसे बचा कर आम लोगों को, जो लोग अपने घरों पर टाइम से नहीं पहुँच सकते, उन लोगों को ये अफ्तार करवा रहे हैं। रमज़ान की बरकतें और अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उस पर अमल कर रहे हैं। देखिए, आपने बिल्कुल अभी सही कहा कि ये नौजवान बच्चों की जो उम्र हैं, ये खेलने की उम्र हैं। कुछ बच्चे वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, लेकिन ये बच्चे खिदमत खल्क कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इन बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए, इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और मुखज्जर हजरात जो हैं, इन बच्चों की मदद करें ताकि इस काम को आगे से आगे बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ जो ये काम तो हुकूमती सतह पे होना चाहिए, क्योंकि जब देखते हैं कोई मजहबी त्यौहार आता है तो हमारी दीगर जो गैर मुस्लिम है या मुस्लिम है ममालिक में वो कीमतें आधी कर देते हैं, 50% लेस कर देते हैं। हमने देखा है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह बढ़ती है और फाका कशी ज़्यादा होती है, और देखने को यह है कि रमज़ान में मुनाफाखोर जो माफिया है वो मुतारिफ हो जाती है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी सलीम भाई, बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तान हमारा वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर कोई भी इस्लामिक त्यौहार आता है तो उसमें अशिया खुर्द नौश की कीमतों में इजाफा हो जाता है, जबकि ये रमज़ान का महीना बरकतों का महीना है, इसमें रियायतें देनी चाहिए। जबकि जैसा कि आपने कहा कि दूसरे मज़ाहिब के लोग बैरून ममालिक में अपने इवेंट्स पर अपनी जो उनकी रसूमात आती हैं उसमें वो उसकी कीमतें आधी कर देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे महंगाई कर दी जाती है। आपने देखा होगा कि इस वक्त इतनी सख्त महंगाई में ये बच्चे अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं और किसी से मांग भी नहीं रहे ये लोग, सही है। तो मैं समझता हूँ कि इन बच्चों को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में आपको बताया था कि ये कम उम्र बच्चे हैं जो कि गरीब ख़ानदान के हैं। मैं पर्सनली जानता हूँ, इसलिए इन लोगों को मैंने तलाश किया और आपके सामने लाया। लाने का मकसद ये है कि इस बाबरकत महीने में ये इतनी बरकत वाला महीना है कि इस महीने का नाम मेरे रब ने रखा, बाकी महीनों के नाम अरबों ने रखे। चलते हैं आप टॉपिक की तरफ आते हैं। ये वो बच्चा है जो इस पूरे कारवां को लीड कर रहा है। अपना तारुफ कराइएगा, बताइएगा कि आपको हुकूमती सतह पर भी सपोर्ट मिलती है या किस तरह आप ये अपने घर को भी चलाते हैं, इस कार खैर में भी हिस्सा लेते हैं? जी नहीं सलीम भाई, ये सिलसिला ऐसा है कि जैसे हम आपस में कज़न हैं, दोस्त यार हैं, तो इस हिसाब से हम आपस में मिलके करते हैं। इसमें हमारे को कोई सपोर्ट नहीं है, कोई डोनेशन अभी है नहीं। तो जो हम काम से जो हमें मिलता है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करके हम आपस में करते हैं सब काम सारा। अब वैसे तो जो है रोज़ा के बाद भी, असलम जावेद भाई, बड़ी गहरी बात है, मगरिब के बाद भी कुछ तबका ऐसा है जिनका रोज़ा होता है मगरिब के बाद भी। कहने का मकसद ये है कि फाका कशी करने वाले वो तबका है जो जिसको कहते हैं ना कि इज़्ज़त नफ्स को मजबूर ना हो, वो रोडों पे नहीं आते हैं। उन लोगों के लिए, सफ़ेद पोशों के लिए भी कुछ आपने हिकमत अमली बनाई है? जी बिल्कुल, उसके लिए भी बहुत हमने अच्छा सोचा हुआ है। आगे से आगे अभी सिलसिला हमारा जारी रहेगा। तो हमारी दरख्वास्त यही है कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं या जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, हमारी यही उनसे दरख्वास्त है कि हमें सपोर्ट करें, आगे से आगे हमें अप्रिशिएट करें आगे बढ़ने के लिए, ताकि हम आगे खुल के काम कर सकें। इन बच्चों के एफर्ट्स के बारे में आपने मुझसे जिक्र किया था सलीम भाई पिछले हफ्ते, तो मैं यकीन कर रात को मैं सो नहीं सका, मिला यार उन बच्चों से जाके मिला जाए। तो आज मैं खुसूसी इन बच्चों को देखने के लिए आया। इनके एफर्ट देखे कि किस तरीके से ये फल काट रहे हैं और शरबत बना रहे हैं, फिर आने वाले जो रोज़दार उनको वेलकम कर रहे हैं। रियली मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि ये नौजवान बच्चे इस किस्म का काम कर रहे हैं और तमाम हज़रात जो इस हमारे इसको देख रहे हैं और कुछ अगर मुखैर हज़रात इनकी हेल्प कर सकें तो हेल्प कीजिए, ताकि ये बच्चे आने वाली जो लोग हैं और जो कौम है उनकी खिदमत कर सकें और गरीबों की मदद कर सकें। असलम जावेद भाई, बहुत अच्छे तजवीज़ थी। मैं आप भी देख रहे हैं इस अमल को, इनकी बच्चों की आपने उम्र देखी। इस उम्र में बच्चे या तो रोडों पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं या फिर वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं। आपने देखा ये गरीब घर के बच्चे हैं, अपना रोज़मर्रा की जो
अपने गुसर बसर के बाद जो पैसे बचते हैं वो कार खैर में खर्च कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस अमल को देखते हुए? सर ये अमल ऐसा है कि ये वही करता है जिसको मेरा रब तौफीक देता है। हालांकि यहाँ मैंने देखे पैसे वाले अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा हुआ है, लेकिन उनका दिल नहीं करता खर्च करने को। और ये मासूम बच्चे ये समझ लो कि अल्लाह ने इनको चुन लिया है, इन्होंने इस नेक मकसद के लिए इनको चुन लिया है। वो खुश नसीब होते हैं जिनको मेरा रब चुन ले, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, वो उसकी ज़ात है, इनको चुन लिया। अल्लाह पाक इनसे और नेक अमल करवाए और नेक और अच्छे अमल करवाए इनसे। हमारी दुआएं, हमारा साथ इनके साथ है। बहुत शुक्रिया असलम जावेद साहब। इसके साथ साथ जहाँ लोग आए हुए हैं, मैं चाहूँगा कि यहाँ आने वाले लोग भी हमसे ज्वाइन कर लें। आप अपना काम करें और अपना किसी नेक्स्ट आ जाए। मैं इस सवाल इन बच्चों के एफर्ट देखकर इन बच्चों की एफर्ट आइए सर आ जाएं। इन बच्चों की एफर्ट देखकर ये कि अब मैंने खड़े होकर डिसाइड किया है कि हमारी जो बार एसोसिएशन है, वकला बिरादरी जो है, मैं उन लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा, हमारी जो वकला बिरादरी हैं, वकील हैं हैदराबाद के, वो इन बच्चों से मिलके इन लोगों की सपोर्ट के लिए कुछ लाहे अमल तैयार करें। हाँ, आपने देखा ये कम उम्र बच्चे जो ये अफ्तार कराते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा इफेक्ट है। और ये मकसद नौजवानों के अंदर एक जज्बा है कि नेकी का, दूसरों के काम आने का, फलाह के काम करने का। क्योंकि ये जो नाम है इनका, नौजवान फलाह व बहबूद, यानी कि नौजवानों को अगर फलाह की आदत पड़ जाए और फलाह की तरफ आ जाए अगर नौजवान हमारा, तो माशरे में बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। और बड़ा अच्छा इफेक्ट है ये माशाल्लाह। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।